सभी को नमस्कार। आज मैं अपने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों को प्रयोग कराते हुए कुछ फ़ोटो खींची थी 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ, और कुछ वीडियो है उसको एड करते हुए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करी हूँ। चूँकि रसायन एक कठिन, जटिल सैद्धांतिक विषय है, तो उस बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगी। तो हो सकता है कुछ लोगों को रुचि ना आए, कुछ लोगों को बातें समझ में ना आए सब्जेक्ट की। तो मैं रसायन का हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी खुशी के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है, उस बारे में चर्चा करूँगी। और आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। और अभी मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। एक तो मुझे यूडाइस का कार्य में करना पड़ रहा है, यानी कि एक छात्रों की पूरी एंट्री, उनकी पूरी जानकारी यूडाइस के पोर्टल पर भरनी होती है, जो कि काम कंप्यूटर पे होता है या लैपटॉप, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही हो पाता है। और साथ ही साथ अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, तो उसके पेपर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो भी चेक करने हैं। तो मैं वीडियो बहुत कम बना पा रही हूँ और बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आज मैं वीडियो बनाई हूँ। तो चूँकि मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, तो आप आशा करती हूँ आप सहयोग ज़रूर देंगे मुझे। हाँ, तो मैं बात करने वाली थी सेरोटोनिन की, जो हमारे मस्तिष्क में खुशी के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एक प्रकार का रसायन है जो संतुष्टि, खुशी और आशावादी बनने में एक मीडिएटर का काम करता है, यानी कि मध्यस्थता करता है। जो अवसाद होता है, जिसको हिंदी में अवसाद कहते हैं और डिप्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो अवसाद में सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है। और अधिकांश आधुनिक अवसाद रोधी दवाएं, डिप्रेशन के लिए जो दवाएं लेते हैं ना, वो क्या करती हैं, सेरोटोनिन रिप्टेप इनहिबिट्स, यानी कि ASRED के रूप में जाना जाता है। मतलब उसको बोलते हैं सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर। उन दवाइयों का नाम है, मतलब वो दवाइयों का ऐसा सामान्य नाम है। मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए उपलब्ध सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाकर ये कार्य करती है। मतलब सेरोटोनिन कम हो जाता है तो दवाई लेने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि सेरोटोनिन एक इस तरह का केमिकल होता है जो दिमाग के नर्व सेल तक, नर्व मतलब ना समझ लीजिए आप लोग, तक मैसेज पहुंचाता है। और साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा ही न्यूरोट्रांसमीटर है गैमे, उसको फुल फॉर्म में बोलेंगे एंटी ब्यूट्रिक एसिड या गाबा, GABA। गाबा दिमाग में मौजूद एक ऐसा केमिकल होता है जो न्यूरॉन्स गतिविधि को कंट्रोल में रखता है और ये बाकी नर्व सेल के काम को प्रभावित करता है। आपकी सोच आपके मस्तिष्क रसायन विज्ञान को कैसे प्रभावित करती है, ये बताने वाली हूँ मैं। आपके विचार मायने रखते हैं, क्योंकि वे आपके मस्तिष्क और शरीर के कार्य करने के तरीकों को बदल देते हैं। आपके विचार न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य न्यूरोकेमिकल्स के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप जो सोचते हैं उसके आधार पर आप सक्रिय रूप से अपने मस्तिष्क में विभिन्न फील गुड मतलब अच्छा महसूस करना न्यूरोट्रांसमीटर जारी कर सकते हैं। आपकी मस्तिष्क रसायन विज्ञान आपके मस्तिष्क और शरीर में भौतिक संरचनाओं को बदल देते हैं। अधिकांश लोग इस तथ्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि उनके विचार रासायनिक है, और इस बारे में तो और भी कम सोचते हैं कि अपने मस्तिष्क रसायन को प्रबंधित करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए अपने विचारों का उपयोग कैसे करें। आपका मस्तिष्क रसायन आपका मानसिक स्वास्थ्य है। यदि यह सर्वोत्तम रूप से संतुलित है तो आप अच्छा महसूस करते हैं और अच्छी तरह से कार्य करते हैं। यदि यह किसी भी तरह से असंतुलित है तो आप अपने जैसा महसूस नहीं करने लगते हैं, और यदि यह बहुत लंबे समय तक इसी तरह रहता है तो आप गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकारों का शिकार हो सकते हैं। हमारे विचारों में और मस्तिष्क रसायन विज्ञान के बीच जो संबंध होता है वो बहुत ही जटिल है और बहुआयामी है। मतलब अलग अलग तरीके से हम उस संबंध को देख सकते हैं। ऐसे कई अलग अलग कारक है जो इस रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं कि
जो हमारी नसें होती है, हमारी आनुवंशिकी, पर्यावरण और जीवन के अनुभव शामिल होते हैं। मतलब जो चीज़ प्रभावित करती है ना हमारे रसायन को, वो है जेनेटिक्स हो गया, आसपास का पर्यावरण हो गया, और जीवन में कई घटनाएं होती, वही जीवन के अनुभव में आ जाता है। वो सब के कारण हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो प्रभावित होता है। हालांकि समझने वाली भी ये बात भी है कि विचार हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य न्यूरोकेमिकल्स के माध्यम से ही प्रसारित होते हैं। ये न्यूरोकेमिकल्स आपकी भावनाओं के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। सबसे प्रसिद्ध न्यूरोट्रांसमीटर में से एक है डोपामाइन। डोपामाइन को अक्सर फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर के रूप से जानते हैं हम लोग, क्योंकि यह आनंद और खुशी या इनाम जो भी है उससे जुड़ा होता है। जब आप किसी आनंददायक चीज़ के बारे में सोचते हैं, मतलब सक्सेस भी हो जाएगा इसी में, सफलता, जैसे स्वादिष्ट भोजन करना या अपना संगीत सुनना पसंद वाला, और तो आपका जो मस्तिष्क है वो डोपामाइन नामक केमिकल्स को सिक्रेट करता है, मतलब श्रावण करता, निकलने लगता है शरीर दिमाग से। एक अन्य जो प्रसिद्ध न्यूरोट्रांसमीटर है वो है ऑक्सीटोसिन। इसको हम लोग हार्मोन्स भी बोल देते हैं विज्ञान की भाषा में। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह गले लगने या आलिंगन जैसी सामाजिक बंधन गतिविधियों के दौरान जारी होता है, और इससे दूसरों के साथ निकटता और जुड़ाव की भावना पैदा हो सकती है। किसी जो प्रियजन है उनके बारे में सोचने मात्र से मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। आपके विचार कार्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन की रिहाई को भी प्रभावित कर सकते हैं। जो हार्मोन्स की बात करते हैं ना, हार्मोन्स मतलब क्या है, रसायन है जो हमारे शरीर से ही स्रावित होता है। और वैसे तो मैं विज्ञान के बारे में बहुत डीपली बता सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जब आप तनाव का अनुभव करते हैं तो आपका शरीर लड़ो या भागो, ऐसा लगता, कभी लगता नहीं लड़ना चाहिए, कभी लगता छोड़ दो ये सब कुछ, उसको बोलते भागो। ये प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में कॉर्टिसोल को छोड़ता है। यदि आप किसी कथित खतरे का जवाब दे रहे हैं तो यह अल्प समय है, मतलब थोड़े समय के लिए ये कॉर्टिसोल जो है वो सहायक हो सकता है। यदि आप लगातार तनाव का अनुभव करते हैं तो आप नियमित रूप से तनावपूर्ण स्थितियों के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर बहुत अधिक कॉर्टिसोल स्रावित करेगा, जो आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। सोच और मस्तिष्क रसायन शास्त्र एक दो तरफा रास्ता है। जबकि आपके विचार आपके मस्तिष्क रसायन विज्ञान को प्रभावित करते हैं, आपका मस्तिष्क रसायन भी आपके विचारों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि जो आपको चिंतित कर रहा है, तो आपका मस्तिष्क अधिक कॉर्टिसोल को छोड़ेगा, जिसको श्रावण बोलते हैं विज्ञान में, और जिससे आप और भी अधिक चिंतित महसूस करेंगे। यह एक नकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। आपके मस्तिष्क का रसायन न केवल आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क और शरीर की वास्तविक भौतिक संरचनाओं को भी बदलता है। शोध से ये पता चला है कि समय के साथ आप जो सोचते हैं उसे बदलने से आपके मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों का आकार बदल सकता है। और शोध से ये भी पता चला है कि आपकी सोच से निकलने वाले जो न्यूरोकेमिकल से मतलब रसायन हैं, वो आपके शरीर में शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। जैसे कि उदाहरण में बताती हूँ, प्लेसेबो प्रभाव अक्सर चिकित्सा अनुसंधान में तब होता है जब कोई सोचता है कि उन्हें किसी बीमारी के लिए एक निश्चित उपचार मिल रहा है, और इसके बजाय उन्हें उपचार का दिखावा या नकली उपचार, ऐसे बोलते हैं ना मनोविज्ञान, हाँ जो चलो ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, ऐसे झूठ मूठ बोल देते हैं, तो उसको उपचार मिलता है तो कई मरीज जो है वो संतुष्ट हो जाता है। वही है प्लेसिबो प्रभाव। तो वे लोग कैसे भी सुधर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें असली इलाज मिल रहा है। प्लेसिबो को अवसाद मतलब डिप्रेशन, चिंता, दर्द, खांसी, स्तंभन दोष, IBPS, पार्किंसंस रोग और मिर्गी के शारीरिक लक्षणों में सुधार के लिए दिखाया जाता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता कि दवा काम करेगी या साइड इफ़ेक्ट होने की उम्मीद करता है,
तो प्लेसिबो जो है वो नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकता है। तब ये मामला होता है कि प्लेसिबो को उस समय क्या बोलते हैं, नोसेबो बोलने लगते। प्लेसिबो मतलब पॉजिटिव, जब सफलता मिल रही है ना उपचार, मतलब मरीज़ सोच रहा है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, तब प्लेसिबो कहेंगे। अब जब मरीज़ नकारात्मक सोचेगा तो उसको बोलेंगे नोसेबो। मन और शरीर के बीच का जो रिश्ता जटिल होता है, लेकिन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। आपकी सोच सीधे आपके मस्तिष्क रसायन विज्ञान के माध्यम से आपके शारीरिक और मानसिक जो भी कल्याण कर रहे हैं, मतलब जो भी अच्छी बातें होती है उस पर प्रभाव डालती हैं। यदि आप स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया का लाभ लेना चाहते हैं और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ तरीके से कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी कई रणनीतियाँ हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। उसमें पहला है माइंडफुलनेस और माइंडफुल रिडायरेक्टिंग का अभ्यास करें। मतलब आपके मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को विनियमित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। मतलब माइंडफुलनेस में अपना ध्यान बिना किसी निर्णय या ध्यान भटकाए वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना। नियमित रूप से माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आप अपने मस्तिष्क को अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और जागरूकता के साथ साथ आप अपने विचारों को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। जैसे कि जब आप अपने विचारों को उन चीज़ों से दूर ले जाना चुनते हैं कि जो अच्छी नहीं लगती, मतलब उन चीज़ों से दूर हटना है, तो क्या करेंगे, उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और जो आपको सकारात्मक भावना पैदा करने में सहायक है। तो आप सक्रिय रूप से ये निर्णय ले रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में कौन से न्यूरोकेमिकल्स जारी हो रहे हैं, है ना। अब दूसरा होता है नियमित रूप से व्यायाम करना। नियमित व्यायाम से एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को बढ़ाकर मस्तिष्क का रसायन विज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर मूड, प्रेरणा और ध्यान को विनियमित, मतलब फिर से क्या बोल सकते हैं, आपके शरीर में वापस लाना बोल सकते हैं उसको, या रेगुलर करना कह सकते हैं। उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यायाम। कौन से, ये अभी बताई ना मैंने 3 ये हार्मोन्स। और तीसरा चीज़ होता है पर्याप्त नींद ले। मस्तिष्क रसायन को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है नींद को पूरा लेना। नींद के दौरान मस्तिष्क विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और खुद की मरम्मत करता है। कई नए नए सेल्स भी बनते हैं, मतलब कोशिकाएँ बनती हैं, जिससे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य रसायनों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। और नींद की कमी मस्तिष्क रसायन विज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे मूड संबंधी विकार होते हैं, चिंता और भी कई चीज़ों का नुकसान होता है। इसके अलावा चौथी चीज़ है सही पोषण ले। आप जो खाते हैं वह आपके मस्तिष्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले न्यूरोकेमिकल्स के लिए निर्माण सामग्री बन जाता है। आपके शरीर में कम से कम 90% सेरोटोनिन आपके माइक्रोबायोम में उत्पन्न होता है। तो शोध जो बताया है कि भोजन को अल्जाइमर रोग और अवसाद जैसे विकारों से जोड़ रहे हैं। तो ये शोध, हालांकि अच्छा पोषण क्या है इस पर विरोधाभासी जानकारी भी मिलती है। एक आहार जिसकी जांच की गई है उसको मानकर आप देख सकते, कई जगह बुक में लिखा होगा कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, संतुलित आहार के बारे में लिखा है ना। तो हम नॉर्मल रूप से अपन जो खाते वो खाएं, उसके अलावा ढेर सारे फल, सब्जियाँ और स्वस्थ वसा, जैसे वो कार्बो होता है, जैतून का तेल और जो लोग मीट वगैरह खाते हैं ना वो, और मछली मुर्गा ये सब खाने वाले लोग ये खा सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, चीनी, तले हुए भोजन और शराब ये सब ना उपयोग करें। फिर है अगली बात हो गया। वैसे तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं अभी कम बता रही हूँ। कृतज्ञता का अभ्यास करें। मतलब जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप किसके लिए आभारी हैं, तो आपके विचार जानबूझकर उन चीज़ों की ओर निर्देशित होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि हाँ मैं इसके प्रति कृतज्ञ हूँ, तब आप अच्छा महसूस करते हैं। तो कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता के बारे में सोचना या किसी के प्रति कृतज्ञ होने से डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है और जिससे मस्तिष्क रसायन
विज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो मूड और प्रेरणा को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते वो है, अभी बताई मैंने। एक है डोपामाइन और दूसरा है सेरोटोनिन। आपका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपके विचारों और व्यवहार को इस तरह से विनियमित करना सिखाता है कि आपके मस्तिष्क की रसायन शास्त्र अनुकूलित हो, इसके प्रयास के लायक है, मतलब इसके प्रयास को ये बढ़ावा देता है। तो आप अच्छा सोचें, व्यायाम करें। इसीलिए तो पुराने और पूजा पाठ से भी अपने आप को जोड़े। आध्यात्मिक जो कार्यकलाप करते हैं ना, उससे हमें शांति मिलती है, तो उसके ऊपर दिमाग उसका असर दिमाग पर, मस्तिष्क पर बहुत पड़ता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहूँगी। नमस्ते।